स्टार रिपोर्ट मैगजीन के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया स्टार रिपोर्ट की टीम के साथ वरिष्ठ धारा शास्त्री आसिफ कुरैशी से मुलाकात की। इस मौके पर कुरैशी ने 20वीं मोदी राज में हार्दिक व्यंग चित्र का विमोचन किया। गौरतलब है कि इस समय भारत देश का अमृत काल चल रहा है। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों ने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है। उनके इन्हीं कार्यों में से 75 उम्दा कार्यों को स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया के नेतृत्व में व्यंग चित्रकार राज पाटिल द्वारा रेखांकित मोदी राज में हार्दिक व्यंग चित्र पुस्तक को तैयार किया गया है। मोदी राज में हार्दिक व्यंग चित्र का प्रसिद्ध धाराशास्त्री एन महाराष्ट्र और गोवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आसिफ कुरैशी के हाथों स्टार रिपोर्ट मैगजीन के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया द्वारा प्रकाशित 20वें व्यंग चित्र का विमोचन किया गया है। इस अवसर पर स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया ने आसिफ कुरैशी का तिरंगा दुपट्टा, सुवर्ण पुष्प, कार्टून ट्रॉफी एंड स्टार रिपोर्ट मैगजीन की विशेष व्यंग चित्र बुक मोदी राज में हार्दिक देकर उनको सम्मानित किया। आसिफ कुरैशी ने भी मोदी राज में हार्दिक कार्टून बुक की बहुत सराहना की। इस दौरान स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया के साथ जागरण जंक्शन के संपादक एवं क्रिएटिव हेड आशुतोष गुप्ता, श्रद्धा रायबान और प्रभुता शुक्ला उपस्थित रहे। इस आजादी का अनमोल महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वो 75 कार्य किए जिससे हमारे देश का नाम विश्व के अंदर मशहूर हो गया। वो 75 कार्यों व्यंग चित्र हम एक किताब लेके मोदी राज में हार्दिक करके हम दुनिया के सामने आ रहे हैं। हमने करीबन कार्टून द्वारा एक व्यंग चित्र द्वारा सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया है। आज एक व्यंग चित्र हम बड़े भाग्यशाली है कि आज महाराष्ट्र गोवा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मेरे बहुत पुराने मित्र श्री आसिफ भाई कुरैशी के हाथों से आज हम एक विमोचन कराने जा रहे। आसिफ भाई कुरैशी के लिए जितना बोले इतना कम है और एक न्याय जगत के अंदर इन्होंने एक नई दिशा दी है और हमेशा सत्य के लिए लड़ने वाले इंसान आज हमारे साथ मौजूद है। वो हमारे लिए गर्व की बात है। मैं सबसे पहले हार्दिक भाई ने जो मुझे दिया है, जो उन्होंने किताब का विमोचन किया हुआ है कार्टून के बारे में। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मेरे और हार्दिक भाई के संबंध 30 सालों से है। जब से मैं मुंबई में आया तब से मेरे इनसे रिलेशन हुए। एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके सेंट्रल ने कहा है। तो जो एक्टिविटीज़ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेरे हाथों से जो आपने आज विमोचन किया कार्टून का, वो एक ऐसा कहना है कि इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया हुआ कुछ स्टेट्स में, केरला में, तमिलनाडु में वो बैन किया। जो उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट लिया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने बैन किया। और दूसरी बात की जो मोदी सरकार के बारे में है कि मोदी सरकार के 75 कार्य, तो बहुत से कार्य हैं, उन्होंने 75 कार्यों को उसमें चुना है। तो आप एक एज ए एडवोकेट किस नज़रिए से देखते हैं कि उनके कुछ डिसीजंस कैसे हैं, मतलब देश हित में है, संविधान के हित में है, या कुछ उस पर अपने विचार कि मोदी जी के कार्यों का? देखिए क्या है, क्योंकि क्या ये तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, हिंदुस्तान की जनता को, भारत की जनता को मालूम है कि मोदी जी ने क्या किया और क्या कर रहे हैं। चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे देश की प्रगति का हो, तो सभी को मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। और 75वीं वर्षगांठ पर जो उन्होंने जो किताब का विमोचन किया हुआ है, उसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है कि क्या क्या 75 जो काम किया है, वो मैं समझता हूँ इन्होंने जो डिटेल दी है उसमें पूरा उल्लेख किया गया है। सर, व्यंग चित्र को देखकर किस तरीके के मन में भावनाएं आती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लिखे नहीं जा सकते, वो कार्टून के द्वारा बताया जाता है। वो तो समझ में आ रहा है कि कार्टून के द्वारा ही बताया जा रहा है। हार्दिक भाई ने पूरे कार्टून, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इनकी तीसरी या चौथी किताब है जो कार्टून के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं।
लोग आजकल समझदार हो गए, लोगों को समझ में आता है कि कार्टून जिस तरह का बनाया गया उसका मतलब क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उसके हिसाब से जिस तरह से इन्होंने कार्टून बनाया वो समझ में आ रहा है कि ये क्या शो कर रहा है। तो सर शब्दों को कम और इस तरीके की कलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा एक ही इसमें सपोज एक पेज हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो एक लाइन में पूरा पढ़ सकते हैं, वैसा उन्होंने इस कार्टून के थ्रू बताया है। धन्यवाद आसिफ भाई। आसिफ भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो राज पाटिल के जो कार्टून है वो हमने तीसरी बार ये बुक विमोचन की है। इन्होंने एक ही बात वही कि एक कार्टून भी पूरी बुक के बराबर, जैसे हमको स्मिता सालस्कर जी ने भी कहा था, सेम बात आसिफ भाई ने भी कही। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ भाई। धन्यवाद।